अब एपिसोड 28 में दिखाया जाता है कि ये सब लोग मिलकर उन बीच से लड़ने लगते हैं और इस बार ये ज्यादा अच्छे तरीके से लड़े होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स के सर से उसका ट्रेयर निकलकर उस घोस्ट के पास चला जाता है, जो कि पहले ही 2 लेजेंडरी बीस्ट से लड़ रहा था अपनी तलवार की हेल्प से। अब जैसे ये ट्रेयर उस घोस्ट के पास जाता है तो वो अपने मैजिक से उन दोनों लेजेंडरी बीस्ट को इस ट्रेयर में कैद कर देता है और इसके बाद ये ट्रेयर जाकर एलेक्स के सर में चला जाता है। इसके बाद ये घोस्ट इस तलवार को एलेक्स को दे देता है और एलेक्स से कहता है कि इस इंस्टीट्यूट को तुम दोबारा बनाना, और वो खुद तो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो गई थी। ये सब देखकर ये सब दुश्मन जल्दी से एलेक्स पर अटैक कर देते हैं क्योंकि वो जानते थे कि घोस्ट तो वहाँ से चला गया है और उसकी एनर्जी भी खत्म हो गई है और अब ये अकेले हैं। इसके बाद एलेक्स और रेड बर्ड इन सब से लड़ने लग पड़ते हैं और दूसरी तरफ बाकी सब लोग भी इनसे लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जिया के फादर आ जाते हैं और आकर सबसे कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूट तो हम दोबारा भी बना सकते हैं और जिसको भी नहीं लड़ना वो मेरे पीछे आ जाए। अब जैसे ही जिया के फादर ये कहते हैं तो सब लोग उस पोर्टल में छुपने लगते हैं जो कि जिया के फादर ने बनाया था, मगर ये दुश्मन उन्हें ऐसा नहीं करने देते। वो पीछे से उन पर अटैक कर देते हैं, मगर तभी ली आ जाता है और अपने लोगों को बचाने के लिए एक शील्ड बना देता है। इस शील्ड का मकसद ये था कि सब लोग प्रोटेक्ट रहें और दुश्मन उन पर अटैक ना कर पाए, मगर ये सभी बीस्ट इस शील्ड को तोड़ देते हैं और इसके बाद वो ली को भी मार देते हैं। और जब फिन ये सब देखता है तो वो भी जल्दी से मैदान में आता है और ली को बचाने के चक्रों में फिन भी मर जाता है। दूसरी तरफ जेफ भी अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी शील्ड बनाता है और सबसे उसके अंदर आने को कहता है। दूसरी तरफ बीस्ट जब ये सब कुछ देखते हैं तो वो जल्दी से जेफ पर अटैक करने के लिए अपनी अपनी एनर्जी आसमान में छोड़ देते हैं। एलेक्स जब ये देखता है तो वो अपने ऊपर एक टैग लगा देता है ताकि सारी एनर्जी उस पर अट्रैक्ट हो और जेफ को कुछ भी ना हो। इस पर जेफ उसका ये टैग उतार कर उसे फौरन से पोर्टल में धक्का दे देता है। अब कुछ टाइम बीत जाता है और तब हम एलेक्स को स्टोन विलेज में देखते हैं, जैसे अभी तक पहली वाली जगह के सपने आ रहे थे। इसके बाद एलेक्स गार्डल्यू के पास जाता है तो गार्डल्यू से बताते हैं कि तुम्हारे पास जो ट्राइगर है वो बहुत स्पेशल है, इसके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स हैं। गार्डल्यू की ये बातें सुनकर एलेक्स बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। वो दुखी इस बात पर था कि उसे नहीं पता था कि उसका ट्राइगर कितना ज्यादा पावरफुल है और अगर उसे ये बात पहले पता होती तो वो सबको बचा लेता, मगर वो ऐसा नहीं कर पाया। इसके बाद एलेक्स खड़े होकर गार्डल्यू से कहता है कि आज के बाद मैं अपने आसपास के लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं उनकी प्रोटेक्शन करूंगा, मैं अपनी सारी पावर्स का यूज करूंगा, आप प्लीज जल्दी से मुझे फिर से उसी वर्ल्ड में भेज दें। इस पर गार्डल्यू कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, मगर इससे पहले तुम्हें ऐसा करना होगा कि टैगो माउंटेन से जो फ्लावर लाए हो उसको आकर यहाँ लगा दो, इससे ये जगह और भी ज्यादा सेफ हो जाएगी। और उनकी ये बात सुनकर एलेक्स वो फ्लावर जाकर उस पर लगा देता है। तभी एलेक्स के पास एक लड़का आता है और आकर उससे कहता है कि मुझसे खेलो। एलेक्स कहता है कि मुझे नहीं खेलना और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर वो जाकर रोने लगता है। वो अकेला बैठ गया था और तभी शेन उसके पास आया था। शेन जानते थे कि एलेक्स बहुत ज्यादा परेशान है और तब वो एलेक्स से कहते हैं कि उस लड़के को नहीं पता था कि वो तुम्हारी परेशानी का क्या हल कर सकता है, लेकिन वो तुम्हें खेल में लगाकर तुम्हारा ध्यान बस खेल में लगाना चाहता था। इनकी ये बात सुनकर एलेक्स रोने लगता है और कहता है कि मुझ में इतनी काबिलियत भी नहीं थी कि मैं अपने दोस्तों को बचा सकता, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मगर तभी शेन उससे कहते हैं कि तुम जितना कर सकते थे तुमने किया, लेकिन इस सब में अब तुम खुद को कसूरवार मत ठहराओ। इसके बाद हमें रात को एलेक्स को दिखाया जाता है जो जाकर उसी लड़के से सॉरी करता है और उस लड़के से फ्रेंडशिप भी कर लेता है और इसके बाद ये दोनों खेलने लगते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अगली सुबह एलेक्स अपने गार्डल्यू के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो अब अपनी पुरानी चिंता को छोड़कर अपने फ्यूचर पर और अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देगा। इसके अलावा वो गार्डल्यू से ये भी कहता है कि आप मेरी स्पिरिचुअल सोल को दूसरी दुनिया में भेज दें ताकि मैं अपनी पावर को बढ़ा सकूं। एलेक्स की ये बात सुनकर गार्डल्यू उसे एक स्काई बर्ड एसेंस देते हैं और उसे एक दूसरी दुनिया में भेज देते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि एलेक्स अपने गार्डल्यू के बनाए गए पोर्टल की वजह से दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर उसे वही दोनों इंसान दोबारा मिलते हैं जिनके पीछे डेविड के क्लैन के कुछ लोग पड़े हुए थे। डेविड के क्लैन के लोग उनके पीछे पड़े हुए थे ताकि उनसे एलेक्स का पता पूछ सके। तभी एलेक्स मस्ती करते हुए उन सब से कहता है कि इन्हें चारों तरफ से घेर लो, फिर ये भाग नहीं पाएंगे। और वो ऐसा ही करते हैं, वो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर उन सब से एनिमल मिल्क बॉय का पूछते हैं कि वो कहाँ है। इस पर वो दोनों बूढ़े आदमी एलेक्स की तरफ इशारा कर देते हैं, मगर इससे पहले कि वो लोग एलेक्स को देखते, एलेक्स फौरन से अपना भेद बदल लेता है और फिर फौरन से उनसे कहता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसी हुई, तुम लोगों ने मुझे एनिमल मिल्क लवर कहा। इस पर
एलेक्स उन दोनों ओल्ड मैन से लड़ने लगता है ताकि किसी को भी ना पता चले कि वही एनिमल मिल्क लवर है। अब एलेक्स इनसे लड़ते लड़ते अपनी मिल्क बॉटल इन्हें देता है और उनसे कहता है कि इससे तुम बहुत ज्यादा ट्रायर कमा सकते हो। इस पर वो दोनों भी मान जाते हैं और सबको वही मिल्क बॉटल दिखाकर कहते हैं कि हमें एनिमल मिल्क लवर का पता है और इसके बारे में हम तुम लोग को तभी बताएंगे जब तुम लोग हमें 15 ट्रायर बॉटल दोगे। तभी वहाँ पर और भी बहुत से लोग आ जाते हैं और तभी ये ओल्ड मैन उन सब लोगों से कहते हैं कि एनिमल मिल्क बॉय बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के हाई लेवल पर है, इसलिए उससे लड़ने के लिए तुम सबको बहुत ज्यादा चालाकी दिखानी होगी तभी तुम उससे जीत पाओगे। इसलिए जल्दी से हमें वो ट्रायर बॉटल दो और हमसे उस एनिमल मिल्क बॉय की इन्फॉर्मेशन ले लो। इस पर ये सब उन्हें जल्दी से 15 ट्रायर बॉटल दे देते हैं और अब ये दोनों ओल्ड मैन उन सब से कहते हैं कि एनिमल मिल्क बॉय उन्हीं 2 पहाड़ों के पास है और वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहा है जहाँ पर उसने जंप किया था। ये सुनते ही ये सब लोग उन्हीं पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और यहाँ एलेक्स भी अपने रूप में आकर जल्दी से वो सभी ट्रायर बॉटल्स अपने पास रख लेता है। अब तभी एक और आदमी जो कि उन सब के साथ था मगर अभी तक पहाड़ों में नहीं गया था, वो ये सब देख लेता है और जल्दी से अपने बाकी दोस्तों को मैसेज छोड़ देता है। अब एलेक्स जब ये देखता है तो वो जल्दी से उस पर पावरफुल पंच मारता है और उसे फौरन से बेहोश कर देता है। लेकिन बाकियों तक तो मैसेज पहुंच गया था और वो जल्दी से वहाँ पर आकर एलेक्स पर अटैक कर देते हैं मगर एलेक्स भी उन पर रिटर्न अटैक करता है और उन सब से बच जाता है। अब तभी वहाँ बाकी सब लोग बातें करने लगते हैं कि यही एनिमल मिल्क लवर जब वहाँ इंस्टीट्यूट में आने वाले इतने बड़े बड़े बीज से नहीं मरा तो इन सब से कैसे मरेगा। यही बातें सुनकर बहुत से लोग तो वहाँ से भाग भी जाते हैं और दूसरी तरफ हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि एलेक्स को याद कर रही थी। तभी उसका एक सिपाही उसके पास आता है और उसे बताता है कि एलेक्स दूसरी वर्ल्ड पर है। ये सुनकर जिया भी वहाँ जाना चाहती है और वो भी दूसरी वर्ल्ड की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ ये लोग जो कि एलेक्स से लड़ रहे थे वो जल्दी से एलेक्स पर सिल्क वॉर्म का अटैक करते हैं। इससे एलेक्स उस जाल के अंदर फंस जाता है और वो उससे निकल नहीं पा रहा था, लेकिन इसके बाद वो अपनी पूरी पावर का यूज करता है और फिर गोल्डन ईगल टेक्निक का यूज करता है और उनमें बहुत सारे लोगों को तो हरा भी देता है और जो बच जाते हैं उन्हें अपनी स्ट्रेंथ से मारने लगता है। तभी एक इंसान एलेक्स पर अटैक करता है और वो वही अटैक करता है जो कि लियाम पर किया गया था, लेकिन एलेक्स उसके अटैक से बच जाता है और मौका पाते हुए उसे मारकर उसकी नीडल्स को अपने पास रख लेता है। एलेक्स की इतनी पावरफुल टेक्निक देखकर सभी लोग उससे डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं मगर तभी एक इंसान उन सब से कहता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, हम तो इसे मारकर ही यहाँ से जाएंगे। मगर यहाँ एलेक्स अपनी पावर का यूज करता है और इन सभी को मार देता है और तभी वहाँ पर वही बड़ा पत्थर जो कि रिसर्च शो करता है वो फौरन से वहाँ पर आता है। एलेक्स ने ब्रॉन्ज प्राइज जीत लिया था और वो इसलिए क्योंकि उसने बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे बीस्ट को मार दिया था। नेक्स्ट सीन में हमें डेविड को दिखाया जाता है और उसके पास भी यही सेम ब्रॉन्ज प्राइज है और तभी उसके पास एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस आता है और आकर उससे उसका ये ब्रॉन्ज प्राइज मांगता है। यहाँ एलेक्स जिसे ये प्राइज मिला है वो अपने मुंह से उसे खाने की कोशिश करता है और देखने लगता है कि कहीं ये खाने की चीज तो नहीं है, मगर तभी उसके पास वही 2 ओल्ड मैन आते हैं और उसे बताते हैं कि ये खाने की चीज नहीं है, ये ट्रायर है। दूसरी तरफ वही लोग जो कि एलेक्स को मारना चाहते हैं वो जाकर अपने बॉस को बताते हैं कि एलेक्स का ट्रांसफॉर्मेशन लेवल बहुत ज्यादा है और अगर हम उसे मारना चाहते हैं तो इसके लिए हमें उसे अपने एरिया में लाना होगा। इस पर इनका ये बॉस इनकी ये बातें सुनकर मान जाता है और तभी वो एलेक्स को मारने के लिए वही आदमी भेजता है जिसने कि लियाम को मारा था। अब ये लड़का एलेक्स को गुस्सा दिलाता है और उसे फौरन से अपने एरिया में लेके आ जाता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का तो वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर 2 नए लोग आ जाते हैं। अब ये लोग एलेक्स को मारना चाहते थे मगर एलेक्स ये बात नहीं जानता था और वो उन दोनों से कहता है कि वो लड़का मेरे हवाले कर दो वरना मैं इस पूरी जगह को तबाह कर दूंगा। अब ये दोनों लोग उसकी बात नहीं मानते और उस पर अटैक कर देते हैं मगर एलेक्स अपनी पावर से इस अटैक से बच जाता है। इसके बाद वो लोग एलेक्स से कहते हैं कि ये ब्रॉन्ज प्राइज जो तुम्हारे पास है ये हमें दे दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब एलेक्स कहता है कि तुम लोग ये बेकार सी चीज क्यों लेना चाहते हो। इसके बाद एलेक्स उन पर गोल्डन ईगल अटैक करता है और तभी ये लोग भी गुस्से में आ जाते हैं और अपने सोल्जर्स एलेक्स के पास भेजते हैं ताकि वो एलेक्स को मार सके, मगर एलेक्स भी उनका अच्छे से मुकाबला करता है और उन सबको मार देता है। इसके बाद इन दोनों में से एक आदमी एक बहुत बड़ा ट्रैप बनाता है जिससे वो एलेक्स को मार सकेगा, मगर तभी एलेक्स भी उस ट्रैप को तोड़ने की कोशिश करता है और इसके लिए वो अपनी लाइन बीस टेक्निक का यूज करता है, मगर एलेक्स की ये लाइन बीस टेक्निक भी काम नहीं आती और ये एलेक्स उस ट्रैप में फंस जाता है। एलेक्स को फंसता हुआ देखकर ये दोनों अब एलेक्स से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। बाहर खड़े लोग एलेक्स की चीख सुनकर हंसने लगते हैं और ये समझ जाते हैं कि एलेक्स अब मरने वाला है, मगर तभी एलेक्स इस ट्रैप को तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाता है और तो और उस ट्रैप को भी अपने हाथों में रख लेता है। इसके बाद एलेक्स उन लोगों पर अटैक करता है और उनमें से एक आदमी कहता है कि हमारे पास तो और भी बहुत से ट्रैप
ट्रैप है और हम तुम्हें मार देंगे। इसके बाद वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिससे एलेक्स पहले भी मिल चुका था। ये लड़की एक जादुई पेपर बनाती है और एलेक्स को मारने की कोशिश करती है और इसको तोड़ना एलेक्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि एलेक्स की लोकेशन ढूंढ रही थी और लोगों से पूछ रही थी कि एलेक्स कहाँ है, और सब लोग उसे बता रहे थे कि अब तक तो उसे यूक्लैन के लोगों ने मार दिया होगा। ये बात सुनकर जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस बंदे को सबक सिखाकर आगे एलेक्स को ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ एलेक्स उसे जादुई पेपर से बचने की कोशिश कर रहा था। वो उसे तोड़ना चाहता था, किसी तरह उसे बचना चाहता था, मगर ये लड़की इस जादुई पेपर में और भी ज्यादा पावर डाल लेती है और ये जादुई पेपर एलेक्स को अपने अंदर कैद कर लेता है। एलेक्स इस मैजिकल पावर से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था और तभी उसकी स्प्रीम बोन चमकने लगती है और दूसरी तरफ डेविड की भी स्प्रीम बोन चमकने लगती है और इसके बाद एलेक्स अपनी स्प्रीम बोन की मदद से इससे बाहर आ जाता है। अब एलेक्स जैसे ही जादुई पेपर से बाहर आता है तो वो पहले से ज्यादा पावरफुल होता है और वो इस जादुई पेपर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी वही जादुई बड़ा सा पत्थर दोबारा से आ जाता है और एलेक्स को एक नया ब्रोंज प्राइज दिया जाता है। अब एलेक्स हमेशा की तरह उसे भी दोबारा से चबाता है, लेकिन उसे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता और उसे वापस से अपनी जेब में रख लेता है। अब ये लड़की तो वहाँ से भाग जाती है और पहले जो लड़का एलेक्स को इस क्लैन में लाया था वो और भी बहुत ज्यादा ताकतवर लोगों के साथ एलेक्स के पास आता है। इसके बाद एलेक्स उस पर अटैक करता है और वो भी एलेक्स पर अटैक करता है। ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल था और इससे लड़ने के लिए एलेक्स अपनी लाइन बीस टेक्निक का यूज करता है, मगर उससे इस टेक्निक से कोई फर्क नहीं पड़ता और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाती है।